लगभग हर साल 1 लाख करोड़ की चाय पी जाते हैं हम भारतीय, लेकिन असली बात ये नहीं है, हम चाय नहीं पी रहे, चाय हमको पी रही है। जी हाँ, आपकी रोज की वो मीठी दूध वाली चाय जिसे आप सुकून बोलते हैं, वही आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रही है। 2006 की जर्मन स्टडी कहती है चाय में मौजूद पॉलीफिनॉल और फ्लेवोनॉइड जैसे ही दूध से टकराते हैं तुरंत जहर की तरह रिएक्ट करते हैं, आपके एंटीऑक्सीडेंट खत्म, आपकी हेल्थ खत्म। आप हर दिन अपने लीवर और किडनी को एक धीमा सूप केमिकल वाला पिला रहे हैं। और सुनिए, दूध और चीनी वाली चाय में मौजूद फास्फोरस और सल्फर आपके पेट को 90% ज्यादा बीमार बना देते हैं। और यही वह जगह है जहां आपकी हार्ट की आर्टरीज धीरे धीरे सख्त होने लगती हैं, उसमें ब्लॉकेज आने लगती है। और यही कारण है आज भारत में 10 करोड़ बीपी के और 1.5 करोड़ हार्ट के मरीज हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन बोलता है ज्यादा चाय मतलब ज्यादा फ्लोराइड, यानी कि ज्यादा हड्डियां खोखली, जोड़ों का दर्द, घुटने बदलवाने पड़ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम। यही कारण है गठिया देश में बुखार की तरह फैलता जा रहा है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज बढ़ रही है। और अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा झटका, चाय में मौजूद कैटोचिन आपकी इम्यूनिटी को बचाता है, लेकिन जैसे ही दूध में उबलता है ये कार्बन टॉक्सिन बन जाता है, यानी कि हर एक घूंट में एक एक बूंद धीमा जहर हमारी बॉडी में जा रहा है। और यही कार्बन आपके पेनक्रियास पर फिर जमता है और हमें बनाता है डायबिटिक। यही कारण है आज भारत में लगभग 9 करोड़ डायबिटीज के और 1.5 करोड़ किडनी के पेशेंट भारत में हो चुके हैं। और ये सुनकर करीब 90% लोग हैरान हो जाते हैं कि दूध वाली चाय सेक्स क्षमता को भी घटाती है, इनफर्टिलिटी को लाती है, हमारे स्पर्म काउंट को कम करती है, लड़कियों में अंडे की शक्ति को कम करती है। अगर चाय छोड़ने पर 2 या 3 दिन सिर दुखता है तो जानिए ये दर्द बीमारी का नहीं, नशे का होता है। इससे निकल गए तो जिंदगी बदल जाएगी। तो आज से ही दूध वाली चाय छोड़िए, अगर पीनी है तो बिना दूध वाली ग्रीन टी, हर्बल टी पीजिए, लेकिन डिप्टी वाली नहीं पीनी। आपने तुलसी, लौंग, इलायची, विनक्शा ऐसी हर्बल टी पीनी है जो शरीर को साफ करे, कमजोर ना बनाए। आप बीपी और शुगर की दवाइयां खा लेते हो तो हार्ट अटैक जल्दी पड़ता है, बॉडी यूज्ड हो जाती है, लकवा जल्दी आता है, किडनी फेल हो जाती है, लीवर, मतलब और बड़ी बड़ी नई बीमारी आ जाती है और आप फंस जाते हो। जिनको डायबिटीज है, और मैं आपको बताऊं आजकल देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। और सिर्फ डायबिटीज अकेला सिर्फ दवाई से नहीं, उनको इंसुलिन लग रही है, एक नहीं दिन में 4 इंसुलिन लग रही है। तो इसका भी इलाज है यहाँ पे। डायबिटीज कोई बीमारी ही नहीं है, डायबिटीज जस्ट एक सिम्टम है शरीर की किसी अन्य बीमारी का। मतलब बॉडी में कुछ और चल रहा है, उसके परिणाम के रूप में डायबिटीज सामने आ रही है और आप डायबिटीज को ही पकड़ रहे हो। जैसे हनुमान जी गए लंका में तो हनुमान जी राम के दूत बन के गए, ना कि हनुमान जी प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम राम जी थे। रावण को क्या करना चाहिए था, अगर पंगा लेना है राम जी से लेना चाहिए था रावण को, वो हनुमान जी को पकड़ के बैठ गया। तो ऐसे शुगर एक सिम्टम है कि बॉडी में खाना हजम नहीं हो रहा, लीवर ठीक नहीं है, बॉडी सर्विस मांग रही है, और हमने क्या करा, शुगर को ही पकड़ लिया, उसी की दवाई खानी शुरू कर दी। मतलब दूध को ही बीमारी मान लिया। फिर मान लो राम जी का अंगद गया लंका में तो रावण ने उससे पंगा ले लिया, वो पैर जमा के बैठ गया, जबकि उनको राम को पकड़ना चाहिए, अंगद को नहीं। अब हुआ क्या है, लोग बीपी को और शुगर को बीमारी मानते हैं, जबकि बीपी और शुगर आर द सिम्टम्स, मतलब लक्षण है किसी अन्य बीमारी का। जैसे आपको ना धुआं दिख रहा है, धुएं को पकड़ोगे कि धुआं कहाँ से आ रहा है उसको पकड़ोगे। तो बीपी और शुगर धुआं है, आग कहीं और है, आग आपके मेटाबॉलिज्म में है, आग आपके सिस्टम में है। सिस्टम ठीक करो, मेटाबॉलिज्म ठीक करो, खाना पीना ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो। और होता क्या है, जब कुछ साल आप बीपी और शुगर की दवाइयां खा लेते हो तो हार्ट अटैक जल्दी पड़ता है, बॉडी यूज्ड हो जाती है, लकवा जल्दी आता है, किडनी फेल हो जाती है, लीवर, मतलब और बड़ी बड़ी नई बीमारी आ जाती है और आप फंस जाते हो। तो बीपी शुगर कोई बीमारी नहीं है। बीपी शुगर हो क्यों रहा है, कारण पे काम करो, और वो है आयुर्वेद के हिसाब से मैंने पहले बताया था, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही, कि मंद अग्नि, खाना हजम नहीं होना मेन बीमारी है। तो खाना ऐसा खाओ, मतलब वो खाओ, वो ना खाओ जो खा सको, वो खाओ जो पचा सको। जो इंसुलिन लग रही है लोगों को वो छूट सकती है, वो छूट जाएगी। हमारे यहाँ 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन में बहुत सारे लोगों की छूट जाती है, मतलब डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। तो टाइप 1, टाइप 2 90% लोगों की तो रिवर्स हो ही सकती है। अक्सर हम ये सब मानते हैं कि डायबिटीज, बीपी, कैंसर ये ऐसी बीमारी है, अगर एक बार हो जाती है तो बस जिंदगी भर का साथ बन के रह जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि बस दवाइयां ही इनकी सोल्यूशन है और उसके आगे इसका कोई भी इलाज नहीं है, इम्पॉसिबल इलाज बन जाता है। डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, आपकी दवाइयां लीजिए और घर चले जाइए। बट आचार्य मनीष आज हमारे साथ जुड़े हैं और ये हमें बताते हैं, हमें लाइफ जीने का तरीका सिखाते हैं और हमें ये समझाते हैं कि एक लाइफस्टाइल अपनाना कितना जरूरी है, एक खान पान अपनी लाइफ में रखना कितना जरूरी है। और अभी हम कैमरे से पीछे भी बात कर रहे थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छी चीज बताई कि सूरज डूबने से पहले जो आप खाना खाते हो वो आप अपने लिए खाते हो, और सूरज डूबने के बाद जो आप खाना खाते हो वो डॉक्टर्स का पेट भरने के लिए खाते हो। तो आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो 72 आवर्स लाइफ ट्रेनिंग जो आप कैंप लगाते हैं और जो बीमारियों को ठीक नहीं बल्कि रिवर्स, एक तरीके से सेम ही चीज है, रिवर्स करते हैं आप, तो ये आप कैसे करते हैं? कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप रिवर्स इस कैंप में करते हैं, और ऐसे कौन कौन से पेशेंट्स हैं जो आपके पास आए हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किया? देखो, हम 3 तरीके से काम करते हैं। एक तो हम 72 और डिजीज रिवर्सल ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं कि 72 घंटे में आप ट्रेनिंग ले लो बीमारियों को रिवर्स करने की। एक हम कैंप लगाते हैं जीना सीखो 4 दिन में, उसमें मेडिटेशन, योग,
साउंड हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ऑरा बैलेंसिंग और जीना सीखने की टेक्निक्स देते हैं कि जिंदगी भर आपको जीना कैसे है, अपने सपनों को प्राप्त कैसे करना है, बीमारियों को भी कैसे हराना है। Right. मतलब उसमें सारा कुछ रहता ठीक है। है। और तीसरा, रूटीन में हमारे हॉस्पिटल और वेलनेस सेक्टर चलते हैं जहाँ पे रूटीन में पेशेंट आते रहते हैं। जहाँ अभी खड़े हो जी जी यहाँ भी 350 पेशेंट एडमिट है और ज्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको बड़ी बड़ी पैथियों में इलाज से मना कर दिया जाता है कि अब आपका कोई इलाज नहीं है, आपका थोड़े दिन बचे हैं, अब आप मरने वाले हो, अब आप दिन गिनो, क्योंकि उनकी पैथी में इलाज नहीं है, वो बोल देते हैं मरने वाले हो। Correct. लेकिन बाद में वो हमारे जैसों के पास पहुंच जाते हैं और काफी ज्यादा बच जाते हैं। तो मैं सब डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया किसी के लिए भी ज्योतिषी का काम ना किया करें कि भाई आप मरने वाले हो, पेशेंट बोलो हमारी पैथी में इलाज नहीं है, आप दूसरी जगह ट्राई कर लो। और रही बात आपने पूछा बीमारियां कौन सी, तो बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, जी। लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, कैंसर, कोई भी बीमारी आयुर्वेद में पंचकर्मा से, नेचुरोपैथी से आप हर बीमारी को रिवर्स करना सीख सकते हो, बशर्ते आपको विश्वास करना होगा जी। और पूरी 5 उंगलियां यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। पहली उंगली है आहार, डाइट ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी उंगली है विहार, लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। तीसरी है शमन यानी कि औषधि यानी कि जड़ी बूटियां। नहीं, चौथा है पंचकर्म डिटॉक्स, अच्छा ओके औषधि अच्छी ओके तरीके ओके ओके श्री मतलब दवाइयां। चौथा है डिटॉक्स। ये चारों और पांचवा है विश्वास। ये पांचों यूज करोगे ना तो मुट्ठी बनती है, तब रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोग सिर्फ डाइटिशियन के पास जाना इलाज समझ रहे हैं, जी बहुत सारे लोग सिर्फ दवाई खाना इलाज समझ रहे हैं। कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ दुनिया में एक ही पैथी कंप्लीट है, वो आयुर्वेद है, क्योंकि एक साथ पांचों में काम करती है। अब होम्योपैथी में क्या है, खाली दवाई है। बिल्कुल एलोपैथी में क्या है, दवाई है या सर्जरी है, उसमें विहार नहीं है, आहार नहीं है। गूगल से कुछ भी खाओ, वो तो दूध वाली चाय भी पिलाते हैं, वो तो बोलते हैं संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, जबकि अंडों के ऊपर कितना कुछ आ चुका है। वो तो नॉनवेज भी खिला के राजी है, जबकि नॉनवेज बनाया कैसे जा रहा है कोई पूछ ही नहीं रहा। दूध नकली है, दही नकली है, डब्बे वाला जूस पिलाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की जो कैंटीन्स है वहाँ बर्गर बिक रहा है, यस वहाँ पिज्जा बिक रहा है, हेल्दी फूड के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और वहाँ जूस की रेडी है या जूस का स्टॉल है, लेकिन वहाँ कोई खड़ा ही नहीं है। अब हमारे हॉस्पिटल में ना कोई अनहेल्दी फूड है या जूस का है, तो जूस ही पी रहे हैं लोग। जी मतलब हेल्दी फूड वर्सेस अनहेल्दी फूड भी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग टेम्परेरी इलाज के चक्कर में लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट मान लेने को तैयार हो जाते हैं। आचार्य जी, इन सारी चीजों का सबसे पहला स्टेप होता है नॉलेज। लोगों को पहली चीज की नॉलेज नहीं है, वो है आयुर्वेदा। उनको लगता है कि कुछ भी बीमारी हुई, छोटी बड़ी, जुकाम बुखार या फिर डायबिटीज या फिर बीपी, कोई भी बीमारी हुई डॉक्टर के पास पहुंच जाओ। उनको आयुर्वेदा की पहली बात तो नॉलेज नहीं है, और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं नेचर से जुड़ के आप ठीक भी हो सकते हो, जिनको पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बीपी हुआ, आपको बोला था गोली खाओ, पूछो कब तक खाओ, जिंदगी भर खाओ। बिल्कुल आपको शुगर हुआ, आप बोलते हो कब तक गोली खानी है, जिंदगी भर खानी है। थायराइड हुआ, कब तक गोली खानी है, जिंदगी भर खानी है। अरे जिंदगी भर गोली खाना इलाज नहीं है। आपको करना क्या, बीपी हुआ क्यों, शुगर हुई क्यों, थायराइड हुआ क्यों, कारण पे काम करना है। तो आप बीमारी की जड़ पर काम करोगे। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।